हमने लास्ट क्लास में कवर किया था, यूनिट नंबर 1 पूरा कंप्लीट हो गया था। कुछ हमने पढ़े थे माइक्रो इकोनॉमिक्स की हेल्प से हम इंटरनल इश्यूज और ऑपरेशनल इश्यूज को कैसे सॉल्व करते हैं, एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स की हेल्प से एक्सटर्नल इश्यूज एंड इन्वायरमेंटल इश्यूज को कैसे सॉल्व करते हैं। अलॉन्ग विद हमने डिफरेंसेस को पढ़ लिया था, बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमिक्स के डिफरेंसेस को, बिजनेस इकोनॉमिक्स का नेचर पढ़ लिया था। अच्छे से हो गया था हमारा कंसेप्ट। यूनिट नंबर 1 अच्छे से पढ़ के आयो, घर पे पढ़ा था यूनिट नंबर 1 अच्छे से पढ़ के आयो, पक्की बात है। चलो आज हम यूनिट नंबर 2 स्टार्ट करें। यूनिट नंबर 1 में तो हमने बेसिक नेचर पढ़ा इकोनॉमिक्स का, क्या इकोनॉमिक्स होता है, कितने टाइप्स के होते हैं, क्या उनके नेचर होता है। ओके, आज हम पढ़ेंगे बेसिक प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। इकोनॉमी की बेसिक प्रॉब्लम क्या चल रही है। बेसिक प्रॉब्लम मतलब आज मेरे पास 10 लाख रुपए, लेट्स सपोज। अब सबसे पहले मैं क्या करूंगा, 10 लाख का मैं क्या करूंगा, हाउ कैन आई यूटिलाइज दैट 10 लाख रुपीज। कैसे उसको कंज्यूम करूं, कैसे उसको यूटिलाइज करूं, क्या ये मेरे लिए एक प्रॉब्लम बन गई? सर बिल्कुल बन गई। उस 10 लाख को मैं बैंक में लगाऊं, या मैं उसकी कुछ प्रोडक्शन करूं, या मैं कुछ उसका बिजनेस करूं, वो मेरे लिए क्या है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। इस चीज को मैं कैसे सोल्व करूंगा, वही एक इस चैप्टर के अंदर हमें डील करेगा। द बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम आर कौन कौन सी है? ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड बट अवर रिसोर्स आर स्केयर्स। स्केयर मतलब हमारे रिसोर्स क्या है, लिमिटेड है, एक लिमिट अमाउंट के अंदर है, बट हमारे नीड्स कितनी है, अनलिमिटेड है। देखो ह्यूमन वांट्स क्या क्या चाहते हैं, गाड़ी, बंगला, कपड़े, चश्मा, कंप्यूटर, मोबाइल, घर, गाड़ी, बहुत चीजें चाहते हैं। बट रिसोर्सेज क्या है इनको बनाने वाले, बिल्कुल लिमिटेड है, लिमिटेड सामान है पूरे हमारे इकोनॉमी में। अब सिचुएशन ये रहेगी क्या क्या मैं प्रोड्यूस करूं, व्हाट प्रोडक्ट्स मैं प्रोड्यूस करूं, और किन किन लोगों के लिए मैं प्रोड्यूस करूं, वही हमारी इकोनॉमी का मेन प्रॉब्लम है। इस चीज को हम चैप्टर नंबर 1 के यूनिट नंबर 2 में डिस्कस करेंगे। ओके, हाँ, बेसिक प्रॉब्लम ऑफ द इकोनॉमी। बेसिक प्रॉब्लम हमारी इकोनॉमी में क्या चल रही है? As mentioned in the last unit, all the countries without exception face the problem of scarcity. हर कंट्री के अंदर ये लिमिट वर्सेस अनलिमिटेड डिमांड्स, लिमिटेड रिसोर्सेज की प्रॉब्लम चल रही है। देयर रिसोर्सेज, नेचुरल प्रोडक्टिव रिसोर्सेज, मैन मेड कैपिटल, कंज्यूमर गुड्स, मनी, टाइम एक्सेट्रा आर limited and these resources have alternate uses. For example, coal can be used as, कोयले का हम कहाँ यूज कर सकते हैं, प्रोडक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल गुड्स, नए गुड्स जो इंडस्ट्री में गुड्स होते हैं उनको बनाने में यूज कर सकते हैं, और हम इसको बिजली के उत्पादन में, बिजली की प्रोडक्शन में यूज कर सकते हैं। फॉर डोमेस्टिक कुकिंग पर्पस, हम घर के अंदर भी खाना बना सकते हैं, कोयले पे, चूल्हे पे हम खाना बना सकते हैं, और भी बहुत तरह के यूजेस हैं। डीजल भट्टी में भी यूज कर सकते हैं, कोल भट्टी में भी यूज कर सकते हैं। प्रेस के अंदर आजकल एक पहले प्रेस आती थी, शायद आपको पता होगा, कोयले को गर्म करके एक आयरन की प्रेस होती थी, वो आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक आ गई। पुराने जमाने में उस चीज का यूज कर सकते हैं। रिसोर्स बोलो क्या है, कोल है, कोयला है, वो क्या है मेरे पास, लिमिटेड अमाउंट के। यूज देखो कितने सारे हो गए। ये तो मेरी प्रॉब्लम है कि मैं अप्रोप्रिएट ऑप्टिमम कैसे यूज करूं उस रिसोर्स का, यही हमारी सेंट्रल प्रॉब्लम इकोनॉमिक की बन चुकी है। ऑलराइट, सिमिलरली फाइनेंशियल रिसोर्सेज कैन बी यूज्ड फॉर मैनी पर्पसेस, बहुत तरह से यूज कर सकते हैं। इफ द रिसोर्सेज वर लिमिटेड, अगर रिसोर्सेज मेरे क्या है, लिमिटेड होते हैं, सपोज करो मेरे पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज होता, पीपल वुड हैव टू एबल टू सेटिस्फाई ऑल देयर वांट्स, सारी की सारी जरूरतें पूरी हो जाती हमारी, और कोई इकोनॉमिक प्रॉब्लम आती ही नहीं। अल्टरनेटिवली इफ रिसोर्स हैज ओनली सिंगल यूज देन आल्सो इकोनॉमिक प्रॉब्लम वुड नॉट अराइज। क्या मतलब हुआ इस लाइन का? अगर कोयले का सिर्फ एक ही यूज होता, सिर्फ बिजली बनाने में यूज होता और कोई यूज ही ना होता, तो क्या स्केर्सिटी की प्रॉब्लम आती ही नहीं, क्योंकि क्या होते, रिसोर्स भी लिमिटेड होते, हमारी वांट्स भी लिमिटेड होती। मेरी बात समझो, अब रिसोर्स तो लिमिटेड है, हमारी वांट्स अनलिमिटेड है, अब ये प्रॉब्लम स्केर्सिटी की आ गई है। ठीक है, एवरी इकोनॉमिक सिस्टम, 3 तरह की इकोनॉमी हम पढ़ेंगे, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, सोशलिस्टिक इकोनॉमी एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। पढ़ा हुआ पहले। हर इकोनॉमिक सिस्टम 3 टाइप का होता है, कैपिटलिस्टिक, सोशलिस्टिक एंड मिक्स, हैज टू डील विद सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ स्केर्सिटी। हर इकोनॉमी में ये प्रॉब्लम चली जा रही है। देयर इज जनरल कॉल्ड सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम। द सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 4 बेसिक प्रॉब्लम। दीज आर, कौन कौन सी 4? व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस करूं, व्हाट प्रोविजन टू प्रोड्यूस, क्या किसके लिए प्रोड्यूस करूं, क्या प्रोड्यूस करूं। सबसे पहले मेरे पास 10 लाख रुपए हैं, सबसे पहले क्या बिजनेस में मैं क्या बनाऊं,
किसका बिजनेस खोलूँ? क्या मेरे लिए कन्फेक्शनरी की शॉप खोलूँ? क्या मैं कोई ब्यूटी पार्लर खोलूँ लोगों की नीड्स के हिसाब से? क्या मैं कोई ब्राइडल स्टूडियो खोलूँ? आजकल तो बहुत ट्रेंड में चीज़ें। क्या मैं कोचिंग सेंटर खोलूँ? कुछ भी बताओ, मैं 10 लाख का क्या बनाऊँ, क्या प्रोड्यूस करूँ, किसके लिए प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस करूँ, कौन कौन सी टेक्निक से मैं वो चीज़ बनाऊंगा, किसके लिए प्रोड्यूस करूँगा, और क्या क्या प्रोविजंस रखूँगा? क्या 10 के 10 लाख रुपए मैं एक बारी में उड़ा दूंगा, या मैं कुछ प्रोविजंस रखूँगा? वो चीज़ें हमें बताएगी। ठीक है, ये देखो 3 सेंट्रल प्रॉब्लम कौन कौन सी आ गई। व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करूं? गाड़ी बनाऊं, केक बनाऊं, क्या चीज बनाऊं, कैसे बनाऊं? गाड़ी बनाऊंगा, कैसे बनाऊंगा? केक बनाऊंगा, कैसे बनाऊंगा? कैसे बनाऊंगा? और किसके लिए बनाऊंगा? सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम को डील करते हैं बस बड़े सिंपल तरीके से। व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या मैं प्रोड्यूस करूं? गाड़ी बनाऊं, साइकिल बनाऊं, ट्रक बनाऊं, जिस गाड़ी बनाऊं, बेसिक एग्जांपल है। क्या चीज बनाऊं? अब मैं उस पैसे को क्या करना चाहिए, उस रिसोर्स का कैसे यूज लेना चाहिए। सिंस रिसोर्सेस आर लिमिटेड, एवरी सोसाइटी हैज टू डिसाइड विच गुड्स और सर्विसेज वो प्रोड्यूस करेगा और कितनी प्रोड्यूस करेगा। एन इकोनॉमी हैज टू डिसाइड वेदर मोर गन्स शुड बी प्रोड्यूस और मोर बटर शुड बी प्रोड्यूस। क्या मैं ज्यादा गन्स का बनाऊं मिलिट्री डिफेंस में जाने भेजने के लिए, या फिर मैं ज़्यादा बटर का प्रोडक्शन करूं? क्या मैं कैपिटल गुड जैसे मशीन, इक्विपमेंट्स या डैम्स को बनाऊं, या मैं कंज्यूमर गुड जैसे सेल फोन्स, बैटरी, मोबाइल, ये चीज़ें बनाऊं? नॉट ओनली द सोसाइटी हैज टू डिसाइड अबाउट व्हाट गुड्स टू बी प्रोड्यूस, इट हैज टू डिसाइड कितनी क्वांटिटी में वो चीज़ बनाऊं। ठीक है, in a nutshell, a society must to decide how much wheat, how many hospitals, how many schools, how many machines, how many meters of clothes have to produce। किस हिसाब से मैं करूं, वो मेरी प्रॉब्लम बन चुकी है। समझ में आया कंसेप्ट? आज के टाइम में मुझे कुछ पता ही नहीं होता यार सोसाइटी कंज्यूमर चाहता क्या है, बस मुझे आइडिया होता है कंज्यूमर की ये चाहत रहेगी, ये डिजायर रहेगी, उसको फुलफिल करने के लिए मैं क्या बनाऊं और किस क्वांटिटी में बनाऊं, वही चीज हमारी सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी बन जाती है। ओके, फर्स्ट पॉइंट क्लियर? जल्दी से पढ़ो, 1 मिनट का टाइम है, जल्दी से पढ़ो। हम्म, हो गया? अब आ जाओ हाउ टू प्रोड्यूस। देखो दो तरीके की मशीन टेक्निक्स होती है। एक तो होती है लेबर इंटेंसिव टेक्निक, एक होती है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। कौन सी टेक्निक से बनाऊं, कौन सी प्रोडक्शन में मेरी चीज़ें को डालूं? अब देखो, एक तो बनानी है मेरे को स्वेटर बनानी है, वुलन स्वेटर्स। मेरे पास 10 एम्प्लॉई है, एक तो 10 एम्प्लॉई हाथ से बना रहे हैं, उसको सील रहे हैं, एक मशीनों से बन रहे हैं। कौन सा मेरे लिए बेनिफिट रहेगा? क्यों हाथ से वाला क्यों नहीं रहेगा? बताओ, रीज़न बताओ। पर कॉस्ट किसकी ज़्यादा लगेगी? तीनों की मशीन परचेज करूँगा, ऑन करूँगा। अब ये डिसीजन लेना भी तो मेरे प्रॉब्लम हो गया ना। मुझे पता चल गया मेरे को वुलन स्वेटर्स बनानी है, अब कैसे बनानी है ये भी तो प्रॉब्लम हो गया। लोगों को रखूँगा तो सैलरी देनी पड़ेगी, उनका और भी खर्चा ध्यान रखना पड़ेगा, और साइड बाय साइड मुझे टेंशन भी रहेगी। मशीनों में मुझे इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, जो चीज़ मुझे सस्ती पड़ेगी मैं उस चीज़ में जाऊँगा। देयर आर वेरियस ऑल्टरनेटिव टेक्निक्स ऑफ प्रोड्यूसिंग ए कॉमोडिटी। कुछ भी बनाने के लिए बहुत टेक्निक्स होती है। फॉर एग्जाम्पल कॉटन क्लॉथ बनाना है मुझे, कॉटन का सूती कपड़ा बनाना है,
कैन बी प्रोड्यूस्ड यूजिंग हैंडलूम्स। हैंडलूम्स मतलब जो आप देखना बुटीक्स होते हैं ना, उसमें बुटीक्स का नाम सुना होगा, जो लेडीज के जो खोल के बैठते होते कपड़े बनाते हैं, उसमें वो हैंड से करते हैं, हैंडक्राफ्ट ड्राइंग करते हैं उसके अंदर वो लगाते हैं, मेरे को आइडिया नहीं है यार, कढ़ाई नहीं बोलते, ऐसे सर्कल के अंदर कपड़ा डाल के हाथ से सीलते हैं उसके, और स्टार बनाते हैं, लेडीज के कपड़ों पे नहीं होता, दुपट्टों पे, मुझे नहीं पता उस चीज के अंदर। एक तो हैंडलूम्स हो गए और एक पावर लूम्स हो गए, जो ऑटोमेटिक लूम्स, ऑटोमेटिक मशीन से जो कपड़ा तैयार होता है वैसे बनाऊं। प्रोडक्शन विद हैंडलूम इन्वॉल्व्स यूज ऑफ मोर लेबर, ज्यादा मुझे लोग चाहिएंगे। प्रोडक्शन विद ऑटोमेटिक लूम्स इन्वॉल्व, मुझे ज्यादा मशीनें चाहिएगी और ज्यादा कैपिटल चाहिएगी। ए सोसाइटी हैज टू डिसाइड वेदर इट विल प्रोड्यूस कॉटन क्लॉथ यूजिंग लेबर इंटेंसिव टेक्निक, मतलब लेबर के थ्रू बनाऊं या फिर मशीनों के थ्रू बनाऊं, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। Likewise, for all goods and services, it is to decide whether use labor intensive technique or capital intensive technique. All right, clear हो गया? Obviously, हमें किस चीज पे डिपेंड करेगा? The choice of ability depend upon the different factor of production, that is labor, capital और उसके relative price। जो मुझे सस्ता पड़ेगा मैं उससे बनाऊंगा। ठीक है, ये दोनों चीज समझ में आ गई। अब मैंने स्वेटर बना ली, अब मैं किसके लिए बनाऊं? क्या मैं जेंट्स की स्वेटर बनाऊं, क्या मैं लेडीज की स्वेटर बनाऊं, क्या मैं बच्चों की स्वेटर बनाऊं? मेरे पास चॉइस आ गई, किसके लिए बनाऊं? मार्केट देखूंगा किसकी ज्यादा है, उस हिसाब से मैं उसका प्रोडक्शन करूंगा। अनदर इंपॉर्टेंट डिसीजन इज विच सोसाइटी हैज टू टेक, किसके लिए बनाऊं? फ्रॉम होम इज टू बी प्रोड्यूस। ए सोसाइटी कैन नॉट सेटिस्फाई ईच एंड एवरी वांट्स ऑफ द पीपल, हर लोगों की मैं डिमांड को सेटिस्फाई नहीं कर सकता। देयरफॉर, इसीलिए इट हैज टू डिसाइड ऑन how much of total output and services required, how much the goods and services should be distributed, कैसे बनाऊं among the member of the society। in other words, it has to decide about the share of different people in the national cake of goods and services। टोटल मेरे पास जितने गुड्स और सर्विसेज है उसमें से मेरे को डिस्ट्रीब्यूशन सेट करना पड़ेगा, मेल के इतने हैं, फीमेल के इतने हैं, बच्चों के इतने हैं, कपड़े या जो भी मैं प्रोडक्शन कर रहा हूँ उस हिसाब से। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर? प्रोविजंस, प्रोविजन मतलब मेरे पास कॉटन के ना, लेट्स सपोज मैंने शादी वाला एग्जांपल दिया था, शादी में मैं लेट्स सपोज खाने की रेडी लगी है, स्टार्टर्स की वो लगी है, स्टोर लगी है, आलू टिक्की की मान लो, 500 पीपल की गैदरिंग आएगी, क्या वो पर्सन हाथों हाथ 500 की टिक्की उसमें डाल देता है अपने क्या बोलते हैं तेल के अंदर, 500 टिक्की डाल देगा? द आंसर इज नो। क्या रखेगा? प्रोविजंस रखेगा। एक बड़े सारा थान साइड में पड़ा होगा, उसको रॉ मटेरियल से हाथों हाथ बना के वो आगे डिस्ट्रीब्यूट करता रहता है। यस, कंसेप्ट। कुछ उसने प्रोविजंस रखा, कल को 500 लोग आए ना, उसका मटेरियल तो खराब हो गया ना। ए सोसाइटी वुड नॉट लाइक टू यूज ऑल द स्केयर रिसोर्सेज, सारे के सारे स्केयर रिसोर्सेज एक साथ यूज नहीं करना चाहती, फॉर करंट कंजम्पशन ओनली, मतलब एक साथ यूज नहीं करना चाहती। दिस इज बिकॉज इफ इट्स यूज ऑल द रिसोर्सेज फॉर करंट कंजम्पशन, वो सारे एक साथ यूज कर लेगी तो फ्यूचर के लिए तो प्रोडक्शन बचेगी ही नहीं। फ्यूचर में क्या करेगी वो? एक सारा अगर आज ही कॉटन का सब कुछ बना देगी तो, बिकॉज रिसोर्सेज आर स्केयर, रिसोर्सेज आर लिमिटेड, द सोसाइटी प्रोडक्शन कैपेसिटी वुड नॉट इंक्रीज, बढ़ेगी ही नहीं। दिस इंप्लाइज दैट इनकम और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल वुड रिमेन स्टैग्नेंट। स्टैग्नेंट मतलब सेम, कांस्टेंट, नॉट चेंज, सेम रहेगा उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, और फ्यूचर में धीरे धीरे उनका लेवल गिरेगा ही। कैसे? मतलब एक ट्रेंड के हिसाब से चीज आती है, मेरी बात समझना। एक टाइम में नैरो बॉटम जींस का ट्रेंड चला था। नैरो बॉटम क्या होती थी? सिर्फ गर्ल्स के लिए बनी थी नैरो बॉटम कंसेप्ट, नीचे से एंकल से टाइट होती थी जींस। धीरे धीरे बॉयज के लिए भी वो चीज़ आ गई, बॉयज की जींस भी मैन्युफैक्चरिंग में उन्होंने बॉयज के लिए भी नैरो बॉटम जींस बनाना स्टार्ट कर दिया, बट धीरे धीरे उसका ट्रेंड चेंज हो गया, दोबारा बेल बॉटम पे आ गया बॉयज का ट्रेंड। समझते हो? बेल बॉटम का मतलब द्वारा बॉयज की खुले खुली जींस आनी स्टार्ट होगी। अब क्या किया कंपनी ने? सारा का सारा सपोज करो नैरो बॉटम जींस पे कपड़ा लगा देती। कल को भैया डिमांड चेंज हो गई, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड चेंज हो गया, पुराने स्टैंडर्ड उनका गिर गया, अब उन्हें स्टैंडर्ड से चीजें एक्सेप्ट करेंगे, तो क्यों मैं सारा का सारा एक चीज पे रिसोर्स लगाऊं? कंसेप्ट समझ में आया? आई हैव टू मेक सम प्रोविजंस फॉर द अपकमिंग डिमांड इन द सोसाइटी। ऑलराइट, पढ़ लोगे आगे। Therefore, a society has to decide कितनी सेविंग करूं, कितनी इन्वेस्टमेंट करूं और करंट कितनी कंजम्पशन करूं, उस चीज के हिसाब से। बोलो।
इकोनॉमिक सिस्टम, 3 तरह की इकोनॉमिक सिस्टम होती है। देखो ये भाई साहब इकोनॉमी में एंट्री करी इन्होंने, डायग्राम में देखो इन भाई साहब ने इकोनॉमी में एंटर करा, इनके पास 3 इकोनॉमी है। पहली कैपिटलिज्म इकोनॉमी, दूसरा सोशलिज्म, तीसरा मिक्स्ड। कैपिटलिज्म इकोनॉमी क्या होता है? कैपिटल, मेरे को आज कोचिंग स्टूडियो खोलना था, मैं कौन सी इकोनॉमी में हूँ? तीनों में से मैं हूँ कैपिटलिज्म इकोनॉमी में, क्योंकि मेरे को किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। ये कैपिटलिज्म इकोनॉमी है, समझ में आया? अब मुझे आर्मी के लिए डिफेंस इक्विपमेंट्स परचेज कर वो बनाने हैं, गन्स बनानी है, उस बिजनेसमैन है, मुझे गवर्नमेंट की प्रायर कंसेंट लेनी पड़ेगी, ऑब्वियसली लेनी पड़ेगी। न्यूक्लियर बम डिजाइन करना है, ऑब्वियसली गवर्नमेंट सेक्टर ही करते हैं चीज़ें ये, मुझे उनकी परमिशन लेनी पड़ेगी। लड़ाकू विमान बनाने हैं, ऑब्वियसली गवर्नमेंट का स्टे करेगा, उसको क्या बोला जाएगा? सोशलिज्म इकोनॉमी। अब मिक्स्ड इकोनॉमी कौन सी होगी? लेट्स सपोज मुझे दवाइयों की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करनी है, फार्मा सेक्टर में जाना है, मुझे गवर्नमेंट का परमिशन लेनी पड़ेगी, गवर्नमेंट का इंटरवेंशन रहेगा और मैं खुद ईजिली कर भी पाऊंगा मेरी चॉइस के हिसाब से। गवर्नमेंट ने मुझे बिजनेस करने से तो नहीं रोका, बट गवर्नमेंट वांट कि मैं कुछ लाइसेंस से काम करूं, दैट इज मिक्स्ड इकोनॉमी। तीनों में बेसिक डिफरेंस समझ में आ गया? कैपिटलाइज्ड इकोनॉमी, चलो, एन इकोनॉमी रेफर्स टू द सम ऑफ सारे के सारे प्रोडक्शन, सारे के सारे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द सोसाइटी। इन शॉर्ट इट इज डिफाइंड एज सम टोटल ऑफ ऑल द डिवाइसेस। इट्स इंक्लूड वेरियस इकोनॉमिक्स एंड एजुकेशनल, इकोनॉमिक एंड इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशंस। यू मस्ट बी वंडरिंग हाउ इकोनॉमिक्स कैसे सोल्व करती है सेंट्रल प्रॉब्लम। In order to understand, we all divide the economy into 3 broad category. First is capitalist, second is socialist, third is, डिटेल में नहीं, बस बेसिक चीज कर ली। कैपिटलिस्ट पढ़े या कल ही क्लास में कराऊं? अच्छा क्लास लगेगी हमारी, पौना घंटा चाहिएगा, अब तो है नहीं टाइम हमारे पास। बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल लगे हमारे इसमें, देखो कंसेप्ट पूरी इकोनॉमिक्स में आपको ऐसी पिक्चर मिलेगी, नॉट इवन सिंगल दिस चैप्टर। आपको इतनी जल्दी कंसेप्ट रिटेन कर लोगे माइंड में, पिक्चराइजेशन बन जाएगी हर कंसेप्ट की, बहुत ईजी रहेगा। कल ही हो पाएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।